दूसरे लेटर में उन्होंने क्या किया, पहला प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर। कहीं भी अपने पत्नी के बारे में पहला प्रायोरिटी अपने लेटर में दिया ही नहीं। तो अरे वो खुद ही अपना खुद ही इसीलिए मैडम स्पष्ट मैं यहाँ पर रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। इस संबंध में एक और प्रश्न और उठता है कि मान भी लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, तथ्य में जानने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। पत्नी भारत की नागरिक है, ये स्वयं भारत के नागरिक हैं। पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता तो नहीं चल जाती, ये नहीं खत्म होती। तो वहां उनकी याचना पर भारत के ट्राइवल कागजात देते, ये उनका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है। वहां इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद लौट कर आ जाइए भारत में, ये आप कह सकते थे, क्योंकि उनकी यहाँ जरूरत थी। जब आपसे इतने संबंध गहरे हैं तो उनको ये कह सकते थे, भाई आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है, इसीलिए आप जल्दी वापस आओ, या आप कह सकते थे। लेकिन आपने नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया, तो ये सब छोड़ दिए। इमोशन में आकर आपने यही बार बार कहते रहे, मैं कुछ नहीं की, मैं कोई गलती नहीं की, कोई मेरा संबंध नहीं, ये बता। फिर ये कौन सा संबंध है? तो इसीलिए मैं आपसे, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद जरा बैठिए मार्शल साहब, जरा मेरे तरफ ध्यान खींचने, यहाँ सुन रही तो नहीं, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो कहाँ गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहाँ रिसोर्ट, जहाँ कई अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे। और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो। जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हो। आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना, जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया। और मैं और एक प्रश्न, जो एक 7 प्रश्न हमने पहले पूछा था, तो मैं आपके उस 7 प्रश्नों का जवाब मैं प्राइम मिनिस्टर से चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है कि वो 7 प्रश्न को आप उत्तर दें। ये पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वो अस्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें, ताकि वो एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सके। माननीय विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया? महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास एक भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय यूके यात्रा दस्तावेज होना चाहिए। आपने क्यों ये सोचा?
इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वीजा यहां से लेके इंडियन पासपोर्ट लेकर जाने के बजाय आप वहां से यूके का लेके जाना, ये क्यों किया, ये क्यों सोचा? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए? मैं और एक बार पढ़ता हूं, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा। चौथा प्रश्न मेरा यह है, जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करें? क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। क्या ईडी जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था के साथ इस मामले पर सलाह की गई थी और मिस्टर ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? क्या सरकार द्वारा इस मामले पर फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए? फाइल के ऊपर क्या लिखा है ये सार्वजनिक होने दो, इसीलिए तो आरटीआई हमने दिया था। तो आपने उस नोटिंग में क्या है वो भी नहीं बताए, आपने क्या करस्पॉन्डेंस यूके के साथ किया वो भी नहीं बताए। तो ये मेरा चौथा प्रश्न था। मेरा पांचवा प्रश्न ये है, उत्तर दोगे क्या? उत्तर कब दोगे? अब पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है, विदेश में रुकने के लिए उस देश की वीजा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है। क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि मिस्टर ललित मोदी, जिसने भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के यानी ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लंबे समय तक वीजा अथवा रेसिडेंसी परमिट कैसे दिया गया? तो ये जो है इसका भी आपको जवाब देना होगा, ये रेसिडेंसी परमिट उसको कैसा दिया? छठा प्रश्न ये है, अभी मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है, वो भारतीय कानून के अनुसार भारत का नागरिक है। चूंकि ईडी द्वारा जारी समन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ये भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा। मेरा सातवां प्रश्न ये है, मिस्टर ललित मोदी के इस आरोप पर कि यदि वो भारत लौटता है तो उसके जीवन को खतरा है, ये उसने ट्विटर पे और पेपर में भी मैंने पढ़ा। क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे कि ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक जो లలిత్ గేట్ పై లోక్సభలో చర్చ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వరకు లైవ్ చూస్తున్నాం. ఈ బులెటిన్ అప్డేట్స్ తర్వాత హలో డాక్టర్ ప్రస్తావ్